हमारा भौतिक जगत जो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, अनुभव करते हैं, यह सूक्ष्म जगत के द्वारा संचालित और नियंत्रित है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए हमें अपनी चेतना की फ्रीक्वेंसी को साधना पड़ता है। आप चिंतन करिए, हवा में यहीं पे जो खुला वातावरण है, यहाँ अनेक प्रकार की आवाज़ें, संगीत, समाचार सब कुछ विद्यमान है, लेकिन हम उसे तभी सुन पाते हैं जब हम रेडियो को ट्यून करते हैं, इंटरनेट के वाईफाई को ट्यून करते हैं, उसके एंटीना को जब सटीक फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं, तब हमें इसी वातावरण में छिपी हुई समस्त आवाज़ें, संगीत सुनाई पड़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपनी चेतना की फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है, तभी हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत परम ज्ञान की तरंगों से निरंतर आलोकित है। सिद्ध ऋषि मुनि अपनी दिव्य प्रज्ञा का प्रसारण हर पल कर रहे हैं, लेकिन हमारी चेतना अभी भौतिक तल पर ही फंसी है। शब्द में, स्पर्श में, दृश्य में, स्वाद और गंध के आकर्षण विकर्षण में हम इस तरह फंसे हुए हैं कि हम उसके ऊपर की चेतना का स्पर्श ही नहीं कर पा रहे हैं। क्रिया योग ध्यान के द्वारा हम अपनी चेतना को अंतर्मुखी और ऊर्ध्वमुखी करते हैं, और जब इस शरीर में बहने वाले प्राण प्रवाह को आज्ञा चक्र में स्थापित करने का विज्ञान सीख लेते हैं, तब हमारी चेतना उन सिद्ध ऋषियों मुनियों की फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगती है जो सूक्ष्म जगत में आलोकित है, और हम उनका दर्शन करने में भी सक्षम हो जाते हैं। चेतना के इस आरोहण व ऊर्ध्वगमन से भौतिक व सूक्ष्म जगत के बीच की दीवार अदृश्य हो जाती है, और हम प्रकाश में सूक्ष्म जगत में चैतन्य रूप में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए, चेतना के ऊर्ध्वगमन के लिए निष्ठापूर्वक साधना का अभ्यास आवश्यक है। सूक्ष्म जगत का द्वार उसी के लिए खुलता है जो व्यक्ति द्वंद्व से ऊपर उठ गया है और अद्वैत में स्थापित हो गया है। हम अपने अंदर के अहंकार, काम, क्रोध, राग, द्वेष, घृणा, लालच, इन प्रवृत्तियों के साथ सिद्ध पुरुषों के उस लोक में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वहां पहुंचने के लिए हमें उन्हीं की तरह परम विशुद्ध और प्रकाशमय होना पड़ेगा, पूर्ण निर्विकार होना पड़ेगा। हम द्वंद्व से ऊपर कैसे उठें, अद्वैत में स्थापित कैसे हों, इसको समझने के लिए अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। हमारी श्वास कभी ईड़ा नाड़ी में प्रवाहित होती है और कभी पिंगला में। पिंगला सूर्य नाड़ी व ईड़ा चंद्र नाड़ी का प्रतीक है। दाहिनी नाक में चलने वाली श्वास पिंगला नाड़ी और बाईं नाक में चलने वाली श्वास ईड़ा नाड़ी की सक्रियता को व्यक्त करता है। श्वास कभी दाहिनी नाक में ज़्यादा चलती है तो कभी बाईं नाक में। जब तक हम इन दोनों नाड़ियों में भटकते रहते हैं, तब तक हम द्वंद्व की अनुभूति में रहते हैं। अतीत की चिंता, भविष्य का डर और वर्तमान में अस्थिरता बनी रहती है। हमारा मन द्वंद्व में उलझा रहता है और चेतना शरीर के भौतिक तल पर ही फंसी रहती है। भूख में, प्यास में, संवेदना में, राग द्वेष में, लालच में, घृणा में हम इसी भौतिक तल पर ही लिप्त रहते हैं। आत्मानुभूति की यात्रा श्वास विज्ञान से प्रारंभ होती है। क्रिया योग ध्यान के द्वारा श्वास शांत और अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। एक ऐसी अवस्था आती है जब श्वास का अंतर्गमन व बहिर्गमन स्थिर होने लगता है। श्वास अंदर जा रही है या बाहर जा रही है, इसका आभास अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईड़ा व पिंगला नाड़ी शांत हो जाती है।
श्वास दाहिने या बाएं नाक से न चल करके मध्य मार्ग सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। श्वास के सुषुम्ना में प्रवेश करते ही हमारी भौतिक सीमाएं अदृश्य होने लगती हैं। देह का बोध विलीन होने लगता है। मैं का आभास लुप्त होने लगता है। शरीर अपनी सीमाबद्धता से मुक्त होकर के हम अपने सर्वव्यापी स्वरूप की अनुभूति की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जब यह अवस्था बार बार अभ्यास के द्वारा सध जाती है, तब हमारे अंदर का प्राण प्रवाह जो बहिर्मुखी है और जो नीचे की तरफ बह रहा है, वह अपनी दिशा को अंतर्मुखी और ऊर्ध्वमुखी कर लेता है। सुषुम्ना नाड़ी से यह प्राण एक वैक्यूम की तरह ऊपर की तरफ खींचने लगता है और मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि से उठते हुए आज्ञा चक्र पर केंद्रित होने लगता है। जब चेतना दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र में केंद्रित हो जाती है, तब हमारी तीसरी आंख का प्रकाश खुलने लगता है। बाहर का संसार अदृश्य होने लगता है और उस अतीन्द्रिय दृष्टि से हम विभूषित होने लगते हैं, जो हमें इस दृश्य जगत के परे सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान प्रदान करती है। ऐसी अवस्था में अश्रव्य श्रव्य हो जाता है, अदृश्य दृश्य होने लगता है। लेकिन यह साधना का अंतिम पड़ाव नहीं है, यह गहन साधना की प्रारंभ की अवस्था है। यहाँ से साधना और भी सूक्ष्म होने लगती है। इसके बाद साधक अपनी चेतना को आज्ञा चक्र से ऊपर उठा करके सहस्त्रार की ओर ले जाता है। जैसे ही चेतना इस शिखर का स्पर्श करती है, वह उस परम प्रकाश का दर्शन करता है जो चेतना का सर्वव्यापी रूप है। यही वह फ्रीक्वेंसी है जिसका स्पर्श करते ही हम अनंत सत्ता के साथ एकाकार हो जाते हैं। फिर कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता। हम चैतन्य पूर्वक सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने और वहां पर किसी भी आत्मा के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम भौतिक जगत में एक दूसरे से मिलते हैं। यह जो कुछ भी हमने सुना, भले ही कठिन लग रहा हो, परंतु यह केवल अभ्यास का विषय है। प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक साधना करने पर हम इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। क्रिया योग के महानतम गुरु योगावतार श्री लाहिड़ी महाशय ने कहा है, बनत बनत बन जाई, अर्थात अभ्यास करते करते वह सिद्ध हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि क्रिया योग का अभ्यास ही वेद पाठ है, यज्ञ है, ईश्वर की सर्वोच्च पूजा है, भक्ति है, तप है। क्रिया योग स्वयं ब्रह्म स्वरूप है।